हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे नौनिहाल स्टूडेंट्स, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? क्या बात है। और राजेंद्र शर्मा बिड़ते ही मस्त आंसर दिया इसने तो, गजब, जोरदार। कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसका मैम कब आएगी? आ गई मैम, आ गई। ओके, तो भाई कल वाला क्वेश्चन कोई बताएगा था क्या? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो आया तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। बोलो यार, कल वाला क्वेश्चन कौन सा था? मैं भी तो देख लूँ आंसर सही आया कि नहीं आया। राजेंद्र शर्मा, आओ भाई, राम गोपाल आओ। 0.6 मोल के ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम होंगे? ओके, 0.6 मोल ऑफ ग्लूकोज। एक मिनट में लिख लेती हूँ यार। 0.6 मोल ऑफ ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। कितने नंबर ऑफ कार्बन है भाई? यही है। ओके, तो देखो 0.6 नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे पहले तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ एवोगेड्रो, ऐसे था। 3.6 एम। हाँ बेटा, तो 0.6 बराबर नंबर इनटू नंबर ऑफ एवोगेड्रो, तो 0.6 Na नंबर ऑफ। मैम, हाँ 0.6 की जगह 0.1 था। ओके, लो भाई 0.1 कर देते हैं। लो जी 0.1, तो ये हो गया 0.1। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने मिले? 0.1 एवोगेड्रो, है ना। अब 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 6.023 इंटू 10 की पावर 24। बोलो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाओगे ना, 10 ऊपर जाएगा तो 22 हो जाएगा, सॉरी, है जी। यस मैम। ओके, अब ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आए हैं, है ना। ये तो क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आए हैं। अब इन 1 C6H12O6 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। 6 कार्बन है, तो बताओ एक मॉलिक्यूल में इतने नंबर। तो भैया नंबर ऑफ कार्बन इन 0.1 0.1। बोलिए इतना आया क्या? और अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो 6 × 18 का 8, 6 × 12 और ये हो गया 13, 6 6 36 इंटू 10 की पावर 22। बोलिए इतने कार्बन हो गए क्या? किस किस के होगा, जरा आग लगा दो। आग लगा दो। आग लगानी आती है? वो एक इमोजी आ रही है उसमें, जैसे आप ये थम्स अप बेचते हो ना, ऐसे आग लगाने वाली इमोजी भी आती है, आग लगा दो। हाँ, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली आई ना, पीपी, ऐसे आग लगाने वाली भी आती है। आग लगा दो जरा। वाह, खतरनाक आग लगा दी, जोरदार, क्या बात है। तो अब 23 की जगह 28 कैसे है मैम? 22 बेटा, 22, 28 नहीं, 22। 6.028 लिखे है ना आपने वो? ये 3 है बेटा। अरे ये डिजिटल पेन बड़ी गड़बड़ कर देता है यार। 6.023 इंटू 10 की पावर 22।
अब ठीक है? यस मैम। 6 Na भी हो सकता है ना? हाँ जी, 6 Na भी हो सकता है, पर 6 Na नहीं, 0.6 Na इज आंसर। यस, हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप जो है चेंज कर लेना। अब आगे बात करते हैं परसेंटेज फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। परसेंटेज फार्मूला क्या होता है यार? परसेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंट ऑफ एटम अगर आप लोगों को निकालना है तो आप क्या करोगे? परसेंट ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ एटम या एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 कर दोगे। बोलो, कर देंगे, निकल जाएगा। इजी सा है ना? इफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर 1 तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो मिनिमम होगा। बोलो, मिनिमम होगा ना मॉलिक्यूलर मास। तो परसेंटेज ऑफ एटम बराबर 1 इंटू एटॉमिक मास अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। परसेंटेज फार्मूला ये हो गया। अभी एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली क्या होता है? द होल नंबर रेशो, है ना, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे कि H2O2 का मॉलिक्यूल देखो, H2 में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर इनका सिंपल होल नंबर रेशो निकालोगे तो 1:1 आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका HO बना के नहीं? यस मैम। ऐसे ही CH4 देख लो, कार्बन 1 या हाइड्रोजन 4 है, बताओ दोनों का सिंपल होल नंबर रेशो में 1:4 ही आएगा ना? यस 1:4 आएगा, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, है ना? ऐसे ही C2H6 देख लो, C2H6 में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो सिंपल होल नंबर रेशो 1:3 आएगा। तो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि दिस वन इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? क्लियर मैम। बहुत बढ़िया। एंड C2H4O2 में अगर लें तो कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन के 2, सिंपल होल नंबर रेशो लेंगे तो 1:2:1, 1:2:1। तो बताओ, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? यस मैम। आ गया ना? तो ये बोल रहा है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, ओके मैम। आगे बढ़ो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अरे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जो है, मतलब जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। So the molecular formula of a compound represents the actual number of atoms present in one molecule of a compound. Real formula of one molecule ही molecular formula होता है। अरे H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं है? यस तो मैम। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H2O बनेगा कि नहीं? बनेगा मैम। बनेगा। ऐसे ही देखो, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है ना? कोई सिंपल होल नंबर रेशो नहीं लेना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? यार फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बनाना हो एम्पेरिकल फार्मूला से तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। अब n क्या होता है? कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में कौन कौन कंफ्यूज रहता है कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं? मैं भी रहती हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है देश की, है ना? आधा देश जो है ना यही बर्बाद है। मैं भी ऐसे ही बर्बाद थी, है ना? फिर मेरे को ज्ञान आया, है ना? ये ज्ञान अपने आप आता है, देखो। है ना? अब होल नंबर, है ना? बोलो होल, बोलो हो। तो बताओ, मुंह कैसा घूमा? गोल घुमा के नहीं घूमा? तो गोल तो 0 ही होता है। 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं? और नेचुरल नंबर के लिए अपन n बनाते हैं, तो n बनाने के लिए डंडा खींचते हैं ना, और डंडा मतलब 1, तो नेचुरल नंबर। अब जिंदगी भर की समस्या समाप्त हो गई ना? यस मैम। ऐसे बस पढ़ते जाओ तुम, मजा आता जाएगा। बस मेरे को भी मजा आता है, तुमको भी मजा आता है। इसके पहले वाली क्लास में तो मैं बड़े बोर हो जाती हूँ। ये भैया भी यहाँ पे बैठते बोलते, मैडम ये बच्चे बोलते ही नहीं बोलते, तो उनका नुकसान है, मेरा थोड़ी नुकसान है क्या कोई इसके पहले वाली क्लास में, 12th क्लास में?
बहुत बढ़िया। और गजब सूमड़े बच्चे बैठते हैं यार उसमें, बोलते ही नहीं है यार। मतलब मैं ऐसी हो जाती हूँ कि बस ये यहाँ सो पे, जाते हो। हाँ मतलब इच्छा ही नहीं करती कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बताएं। अरे बोलते तो चिल्लम चिल्ली मचा जोरदार, मैडम ये भी बताओ, मैडम वो भी बताओ। अरे जो इंसान पढ़ाने के लिए पैदा हुआ है उससे पढ़ने में यदि कोई कम इंटरेस्टेड रहेगा तो मरेगा ही सही ना। बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा। वो यस मैम। पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ते पढ़ते वो बेचारे है ना बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, 12th क्लास के बच्चे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी। तो वो क्या करते हैं, पढ़ने में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि मुझे जवाब देना ही भूल जाते हैं। हाँ, फिर पूछो उनसे, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, तब फिर वो एक आध जना यूँ हाथ करके, मैंने कहा ठीक है। स्थिति खराब हो जाती है उस क्लास में। तो एन इंटू मॉलिक्यूलर, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। और एन यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, बोलो अब तो है नेचुरल नंबर होल नंबर की समस्या खत्म हो गई ना। बाकी मैथ्स, हाँ ज़्यादा मैथ्स मेरे को भी नहीं आती। तो भैया अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी तो एन की वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला आएगी कि नहीं। अब ये 2 बार गलती से लिखा ही आ गया है तो माफ कर देना बेचारे को। तो अब अगर कोई इस तरीके का एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। देखो अभी आएगा समझ में कि इन अ कंपाउंड x इज 75.8% एंड y इज 24.2% बाय वेट, इफ atomic weight of x and y is this and this respectively, then calculate the empirical formula of the compound. इसका empirical formula आपको calculate करना है, सॉरी। तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो मतलब पहले, इसके पहले मेरे को एक चीज़ आप लोगों को समझानी चाहिए थी, वो मैंने आपको समझा ही नहीं है, वो मैं पहले आपको वो चीज़ समझा दूँ फिर उसके बाद ही फार्मूला लेंगे। अभी देखो आपने ये चीज़ की है ना, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ, उस क्वेश्चन को बाद में करते हैं पर ना, इसके बाद C6H12O6 अपन ने लिया है ना। अब अपने को मालूम है कि C6H12O6 क्या है, परंतु यदि मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाऊं तो बताओ 6:12:6 इसका रेशो लूंगी कि नहीं लूंगी। Yes, ma'am. अब इसका रेशो मैंने 6:12:6 1:2:1 इज द, हाँ 1:2:1 जो है इसका सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगा। अब सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगा तो बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होगा कि नहीं, है ना। अब मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहा इसका। एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। नहीं ये 12×6=72 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन की 16 कितने होते हैं, 16×6 पक्का। हाँ 16×6 टोटल कितना हो गया 180 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला निकालें तो बताओ 12 + 2 + 16 हो जाएगा कि नहीं। 16 और 2 18, 18 और 2 10 20 और 1 30, बोलो 30 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए n की वैल्यू निकल जाएगी ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज 180, एम्पेरिकल मास इज 30, तो 3 9 जा 18 नहीं 3 6 जा 6. हाँ 3 6 जा 18। तो बताओ n बराबर 6 आया कि नहीं आया, Yes, ma'am. है ना। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला था है ना, एम्पेरिकल फार्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, गलत तो नहीं लिख दिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, बताओ अपॉन में 6 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर यहाँ से आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना हो तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है कि नहीं है। n है 6 और एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, तो आपको मिल जाएगा C6H12O6, बोलो मिल जाएगा ना। Yes, ma'am. इस तरीके से आप जो है इसका कबाड़ा कर दोगे कि नहीं। Yes, ma'am. तो ये काटा कुटा रहने दूं कि मिटा दूं।
नहीं मैम रहने दो। ओके ओके ठीक है। अगला, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि भाई आपके पास दो कंपाउंड है, एक x है और एक y है। x कितना है 75.8% है ना, और y कितना है 24.2% है। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 24, इसका वेट है 16। देन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला गेन करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा। बोलो निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो एक काम करती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, एक एलिमेंट x, एक एलिमेंट वो। शुरुआत में कुछ प्राणी थे जो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे। बोलो कौन थे वो? याद रहता है मेरे को, वो नाम भूल जाती हूँ, वो एक अलग बात है। थे ना? तो कोई बात नहीं। परसेंटेज अमाउंट कितना दे रखा है 75.8 और इसका है 24.2। इसका जो मास है वो कितना दे रखा है 24 और ये हो गया 16। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इसका परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट निकालना है ना। तो परसेंट अपॉन मास निकालना है, तो 75.8 अपॉन 24 और ये हो गया 24.2 अपॉन हो गया 16। तो जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो ऊपर वाले का जो है वो आएगा 3.1 और नीचे वाले का आएगा 15, मतलब 3.1 और ये आएगा 1.5। तो बोलो बोलो ऐसा ऐसा आया। अब इसका जो सिंपल रेशो है जब वो निकालने जाओगे तो कितना आएगा बताओ? 2:1 आया कि नहीं आया? है ना? अरे 2:1 आया, 2:1 आया, तो इसका मतलब x तो कितना है 2 और y कितना है 1। तो बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? मैम 2 कैसे आया? ये 2 क्या? 2 कैसे आया मैम? अरे 15 और 15 की जस्ट डबल 2 डिवाइड कर दिया 30 होता है ना लगभग, अप्रोक्स में ले लिया। अच्छा अच्छा मैम आ गया। ये 15 और वो 30 मान लेते हैं ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कितना आ जाएगा इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर x2y आ गया क्या? अब यहाँ पे कोई n दिया हुआ होता, होल नंबर यहाँ पे कुछ दिया हुआ होता तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते। बोलो निकाल देते ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया मैम। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। हम कर लेंगे मैम। बहुत बढ़िया। तो ये लो टूट पड़ू। यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था वो भाई, वो जो भी था ना वो यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब करो। और आंसर आते ही टूट पड़ना जवाब देने के लिए। अभी नहीं आया किसी का आंसर? सही आंसर है बेटा।
हाँ जी, हो गया क्या? कार्बन, Yes, ma'am. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बोलो कार्बन का परसेंटेज 52.2, हाइड्रोजन का परसेंटेज 13 और ऑक्सीजन का परसेंटेज द रेस्ट ऑफ इज ऑक्सीजन। अब ये 52.2 है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज 12, मॉलिक्यूलर 1 और ये 16। तो भैया 52.2 अपॉन 2 12 है ना, 13 अपॉन 1 और ये 34.8 अपॉन 16। तो भैया इसका आएगा कितना आएगा? 12 3 आएगा शायद, 2 आएगा क्या? 4.4 आएगा, 4.4 है ना। Yes, ma'am. तो वो कट हो जाएगा। 4.4 आएगा और इसका आएगा 13 और इसका आएगा 16 टू 2.2 समथिंग। 2.2. ठीक है, अब इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है तो तीनों को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो। तीनों को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो। तो यार इस 4.4 को भी मैं 2.2 से, इस 13 को भी मैं 2.2 से और इस 2.2 को भी मैं 2.2 से अगर डिवाइड कर देती हूँ तो बताओ ये आएगा 2 और ये आएगा 1 और ये कितना है 3 6 है ना। ऐसा ऐसा आया, Yes, ma'am. ऐसा 5.9 समथिंग वो आएगा। तो भाई कार्बन तो आया 2, हाइड्रोजन आया 6 और ऑक्सीजन आया 1। तो भैया ये तो इसका क्या हो गया? एम्पेरिकल फार्मूला। फिर बाद में ये बोल रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्यों टाइप किया? हाँ बेटा 2.2 से क्यों मैम? 4.4 से कर लो। अच्छा कर सकते हैं ना मैम? हाँ तो फिर ये गड़बड़ आएगा ना, तो सिंपल होल नंबर रेशो निकालने में दिक्कत आएगी, इसलिए 2.2 से कर दिया। अच्छा मैम ओके। है ना, आप मर्जी पड़े जिससे भी कर सकते हो पर तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना। ठीक है, तो जब एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 92, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना 92। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल मास कितना आया? एम्पेरिकल मास कितना आया? 12 टू 24, हाइड्रोजन का 6 और ये हो गया 16। बोलो कितना हो गया? 16 और 4 20, 20 और 20 40, 40 और 46। बोलो 46 आया था ना एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास 92। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास करके आप इसका n निकाल लोगे। 92 अपॉन 46, ये तो 2 आ गया, 2 आ गया। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर n इंटू मॉलिक्यूलर। Molecular. अयो No, ma'am. Molecular formula is equals to n into empirical formula. हाँ हाँ हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर n इंटू, वो बुढ़ापे में क्या थोड़ी सी मति भ्रम हो जाता है ना अभी भी उल्टा लिख दिया ना मैंने Yes, ma'am. ज़्यादा ही मति भ्रम, ज़्यादा बुढ़ापा आ गया मतलब। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू N into एम्पेरिकल। हाँ ऐसे मदद कर दिया करो बूढ़े लोगों की। तो भाई 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H6O। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ये कितना आया? 2 और 2 4। हाँ 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 बोला ना, हाँ C4H हाँ O2। बताओ जी आ गया क्या? ऐसे बूढ़े लोगों की हेल्प कर दिया करो है ना। Yes, ma'am. कभी कभी के बेचारे ना मति भ्रम हो जाती है उनकी, भूल जाते हैं वो, है ना। अरे एक ही चीज को बार बार रिपीट भी करते रहते तो थोड़ा जेल भी लिया करो देखो आप लोग सब डॉक्टर्स बनने वाले हो, है ना, ये मजाक वाली बात नहीं है, ये हर घर की समस्या है ना। तो क्या होता है कि हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, है ना, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज वाले, उन लोगों की आदत होती है वो थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं पहली। दूसरा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। बोलो बोलते हैं ना, है किसी के घर में है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ। और तीसरी चीज भूल भी जाते हैं वो, एक चीज आप बताओगे ना वापस भूल जाएंगे वो, हाथों हाथ ही क्या क्या बोला बोलते हैं ना। सही है। हाँ तो एक्चुअली क्या होगा कि जब हम भी बूढ़े होंगे ना तब हमारे साथ भी यही वाली स्थिति आएगी बेटा। और यही सेम स्थिति छोटे बच्चों के साथ भी होती है। बोलो होती है कि नहीं? छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, जल्दी चीजें भूल जाते हैं। मम्मा बताओ ना, दीदी बताओ ना, ऐसे करते हैं ना।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी जोर जोर से बोलते हैं ना, पर उनका बोलना तो हमें बड़ा प्यारा लगता है ना। और बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हम बड़ा चिढ़ जाते हैं, तो वो दोनों एक बराबर ही होते हैं। बुढ़ापे में भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी आदत वही छोटे बच्चों जैसी हो जाती है, तो उसको चिढ़ा मत करो, एंजॉय किया करो, है ना। हमारे घर में भी बुजुर्ग है, पहले हम भी चिढ़ते थे, फिर जब हम समझने लगे तब हम एंजॉय करने लग गए कि हाँ भाई हाँ, जैसे छोटे बच्चों का सुन जाते, अरे मेरा बेटा, ऐसे तो नहीं कर सकते उनको। आजकल वो बड़ा अच्छा वाला ऐड आया हुआ है, टीवी देखना चालू किया है कि नहीं दोस्तों? अरे यार टीवी देखना चालू करो यार, एक बहुत अच्छा ऐड आया है ना, वो मैगडी वगैरह का ऐड है, उसमें वो एक अंकल को वो लगती है, सुई लगती है ना, तो वो उनकी पोती होती है, पता नहीं कौन बेटी होती है, वो उनको इंजेक्शन लगवा के ला रही होती है, तो ऑटो में उनका कन्वर्जन है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनना। ऐसे इंजेक्शन लगा दिया, वैसे इंजेक्शन लगा दिया, इसको लगाना नहीं आता है और ये करना नहीं आता है, ऐसे कर रहे थे वो अंकल, तो वो समझा रही थी, अरे मेरा राजा बेटा कोई बात नहीं। इतना अच्छा वो है, कभी कभी तो बहुत अच्छे अच्छे ऐड बनते हैं भाई, देखा करो टीवी, है ना, मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे भी। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो यार रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो दोबारा दोबारा आ गया भाई, ये भी दोबारा आ गया, ये क्या हुआ है? ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है क्या पहले? नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं किए हुए है ना, तो ये क्वेश्चंस ही करने हैं शायद अपने को, इसीलिए ये यहाँ पर डाली हुई है स्लाइड पर। ये तो हम पहले पढ़ चुके, बोलो ये पढ़ चुके हैं ना अपन? तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने तो क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे फिर अपन, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस को अपन किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 22.4 से, बराबर मोल्स इन हाँ, तो यहाँ से मोल्स निकालने बोला, निकल जाएंगे ना आराम से, 1.2 अपॉन 2.4 बराबर मोल्स, हाँ 1/2 यानी कि 0.5 आ गया क्या? यस मैम। अगला अगला उड़ाएं, यस मैम। ये लो, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन। दोनों को एक साथ उड़ाऊं या अलग अलग उड़ाऊं, बोलो। देखो इन 56 ग्राम, अब 56 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, दो चीजें पूछी हुई है आपसे, क्या क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम भी पूछा है और मोल भी पूछे हुए हैं। तो भैया 56 ग्राम है, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 बराबर मोल्स आ जाएंगे, ये बराबर 44.8। हाँ बताओ, ये इससे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और इससे क्या आएंगे, मोल आ जाएंगे, बोलो आएंगे ना। यस मैम। तो मोल आ गए कितना, 28 का डबल हो गया कि 28 से जस्ट डबल, यस मैम। है ना, तो मैम 2, तो मोल बराबर कितना आया, 2 मोल, बोलो आ गया। और ये जो है वो कितना आया, 2 मोल आया, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 बराबर 2 आया, तो भाई वॉल्यूम बराबर 44.8 लीटर, बोलो आ गया ना। दोनों एक साथ हो गए ना, यस मैम। कर दोगे, शाबाश। यस मैम। अगला, फाइंड आउट द मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3। आपकी बार ओजोन है, ओजोन। हाँ अब जरा कर दो तो फटाफट, कौन सबसे पहले आंसर देता है? सटाक से कर दो, झपाट से लपट लो। कौन देगा सबसे पहले आंसर? पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन? जल्दी आओ, जल्दी पाओ। अरे वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वाले बच्चों को प्राइज वाइज मिला कि नहीं मिला अभी तक?
क्या मैम? हाँ, वो जो बच्चे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाए थे टेस्ट में, उनको प्राइज मिला कि नहीं मिला? अरे वाह, रोहित हो जाएगा तो आंसर भी आ गया। मैम कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। टेस्ट हुआ तो था यार, ऐसे क्या करते हो? बुधवार को टेस्ट था। नहीं वो टेस्ट है। 12th वालों, मैम को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली थी हमें। कोई बात नहीं, 12th वालों का हुआ होगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने इस बैच में बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं मैम। इट्स ओके मैम। हाँ चल, माफ कर दे, तेरा बहुत बड़ा दिल है भाई। तो मोल्स एंड मास है ना, तो भाई मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो भाई मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे तो भैया वॉल्यूम कितना है? 1.12 अपॉन 22.4। जस्ट डबल तो दिख रहा है, पर ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो काटेंगे तो बताओ 1.1 अपॉन 20 आया क्या? ऐसा होएगा ना? मास अपॉन मोलर मास है जी। अरे Yes, ma'am. 0.05. 0.05। यस मैम 0.05। हाँ, तो मोल कितने आ गए? 0.05। ठीक है, अब 0.05 आए तो मोलर मास जो है, ओजोन का मोलर मास कितना होता है? 48। यस, 48। देन मास विल बी 0.05 इंटू 48, कितना आया? 5 8 जा 40, 2.4. आ गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सीख गए? पहला आंसर तो था मोल बराबर 0.05 और मास बराबर इतना ग्राम, दोनों एक साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया रोहित, हो जाए इस फर्स्ट। नेक्स्ट उड़ा दो, ये तो कर दिया ना? Yes, ma'am. सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये वाला करो। मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन C12। 12 किलो का तरबूज लाए थे, उसके 12 बराबर बराबर हिस्से किए थे, और एक हिस्सा जो था 1 किलो का था, तो उसी को लिया था, बाट बनाया था ना, बाट बाट रखते हैं ना तराजू में, बाट बाट कितना है? 1 किलो, मतलब 1 किलो का ही होना चाहिए, वही वाली बात। और एक बार तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ में हुआ क्या कभी? मेरे को बताना, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि मैं वो अंगूर लेने के लिए गई थी, है ना, बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी। तो बेईमानी का फल देखो कैसे मिलता है। अंगूर लेने के लिए गई तो उसने ना मेरे को अंगूर कम तोल के दिए। कैसे? उसने क्या करा, 50 ग्राम का जो बाट है ना, वो उधर रख दिया, किधर? जिधर अंगूर रखते हैं। तो 50 ग्राम अंगूर कम मिले मेरे को। बोलो मिले कि नहीं मिले? यस मैम। अब मेरे को पता कैसे लगा? जब मैं वो अंगूर की थैली घर पे लेके आई और मैंने अंगूर धोने के लिए बाहर निकाले ना, तो उसमें से वो 50 ग्राम का बाट भी बाहर आ गया। तो वेट, हाँ, तो ऐसे बेईमानी का है ना फल मिल गया उसको। अब वो ढूंढ C12 किससे आया? है बेटा क्या? मैम ये C12 किससे आया? सीटेल, सीटेल पढ़ के आया, कल वाली पढ़ाई करके आया। कल आप आए थे क्लास में? Yes, ma'am. हाँ, तो पहले अपन ने हाइड्रोजन लिया था, पर वो श्री श्री 1008 निकले। फिर अपन ने ऑक्सीजन लिया तो 15.99 समथिंग निकले, है ना, वो ऐसे आया। अगला, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। 16 grams. अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करके आते हैं हबड़ तबड़ में, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। ये वो क्वेश्चन है जहां पर होती है हड़बड़ी में गड़बड़ी। यस, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हुए भी आपकी नेगेटिव मार्किंग करवा जाते हैं कि आप आओ हड़बड़ी में गड़बड़ी करो और जाओ। है ना, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज, अभी मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। 64 AMU। हाँ, आपकी बारी AMU में आएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ग्राम एटॉमिक वेट नहीं पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा है, वो एटॉमिक
या मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो एएमयू में ग्राम आगे लगा दिया तो तुम पीछे लगा देना, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? हड़बड़ी में गड़बड़ी। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर वो चाहता है कि आप करें पर हम नहीं करेंगे, बुलाती है पर जाने का नहीं। आगे इक्वल मास ऑफ, हाँ ये हुआ ना आंसर, ये हुआ ना क्वेश्चन, करो देखें इसको। इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मीथेन आर टेकन हैं, कहा बोल ली बेटा? कुछ नहीं दिख रहा? और क्वेश्चंस देख लेती हूँ तुम लोगों को देने के लिए। हो गया क्या? ऑप्शन 3 आया, राजेंद्र शर्मा, ठीक है। और दीपिका शुक्ला का ऑप्शन 1 आया, ठीक है। राम गोपाल जी 2 नंबर लेके आए, मतलब सेकंड ऑप्शन उनका है। एक आ गया, 2 आ गया, 3, 4 भी है क्या किसी का? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सत्यम कुमार, थर्ड ऑप्शन, अच्छा अभी देखते हैं। Equal mass of oxygen, hydrogen and methane are taken in a container in identical conditions. What is the ratio of their moles? Okay, बहुत सारे बच्चों का 3 आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, बोलो ऐसी होती है मीथेन। Yes, ma'am. इसके इक्वल मासेस ले लिए, है ना, इक्वल मासेस ले लिए, मतलब मैंने इसका 2, इसका भी 2 और इसका भी 2 ग्राम ले लिया, है ना। सबसे बढ़िया 2 की टेबल सबको आती है, 2 ले लो, है ना। इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लो। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बोलो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसका कितना है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 12 और 4 14। बहुत बढ़िया। अब इसका जो है आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो इसका रेशो 1/16 ना। मैम 12 और 4 16 होता है। हाँ 12 और 4 16 होते हैं, वो बुढ़ापे में मती भ्रम। ये लो जी, 12 और 4 16 हो गए। हाँ आप बताओ, मैम ऑप्शन थर्ड आया क्या? थर्ड ऑप्शन होगा मैम। पक्का? Yes, ma'am. 3rd। ऐसे कर दूं? 1 16 हाँ इधर 8 से करना था, 8 से करना। अरे 2 अपन, तो फिर अब या तो 16 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। चलो 16 है ना नीचे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यार 2/16 इंटू 16 बराबर 2/1 इंटू 16 बराबर 2/16 इंटू 16। बताओ 16 से 16 गया, 16 से 16 गया तो 2 इस 2 16 दूनी 32 और ये 2 बचा। तो बताओ 1:16 इस 1 बचा के नहीं बता यार? ऑप्शन 1 आया, आया कि नहीं आया? यस मैम। अरे दुष्टों। आवाज आ रही है, अच्छी बात है, आवाज आनी चाहिए, उसमें क्या है। अरे आ गया ना,
देखो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हुआ था ना, मैम इंटू को किया मेरे को आ नहीं रहा था ना सिंपल रेशो निकालना, इसलिए। तो मैम नीचे जो डिजिट होती है उसी से इंटू कर देगा। और क्या, सिंपल रेशो निकालने के लिए और क्या करेंगे बताओ, गलत करा क्या? नो मैम। नो मैम। जिससे आसानी से कट जाए सबको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यस मैम। और नहीं तो सॉल्व कर लो भाई। 16 2 नहीं मैम यही सही है ना। 2 1 जा 16, 16 1 जा 16 आ गया 4, ये हो गया 40, 16 16 की टेबल दो बार है ना, तो ये हो गया 0.12 बराबर 2 बराबर 0.12। अब निकाल लो। अब फिर तुम ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, फिर ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। अरे भयंकर काटा कुटा, हट, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ठीक है ना ऐसे काटे कूटे नहीं मचाएंगे अपने। तो जो अपॉन में नंबर है, इधर भी 16 था इधर भी 16 था, तो मैंने इसको 16 से ही मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वाला 16 भी कट जाए और वो वाला 16 भी कट जाए। आ गया। यस मैम। अब दूसरा दे दूं यस मैम। लो उड़ाओ। 1 मोल NaCl का मास, जल्दी से सबसे पहला आंसर देने वाला विनर। आता सबको है, बस सबसे पहले जो आंसर देगा वो विनर। देखो जी, 57.5. वाह क्या बात है। देख कितना क्या बताया ओझा जी, रोहित ओझा। 57.5. 57.5 आंसर आया। अभी देखते हैं एक और। अच्छा राम गोपाल जी का है 67.3, 67.3 गोपाल जी। ठीक है चलो देख लेते हैं। 8.44 हैं कौन बोला ये? मैम मनीषा। दीपिका है तो, मैम मनीषा। दिशा भी है, दीपिका भी है और मनीषा भी है। चलो 58.5 वाले को अब नहीं लेते हैं, अब इन दोनों में से ही टाई कर देते हैं। देखो कैसे होता है। देखो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल दिया हुआ है तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मोल बराबर 1, मास निकालना है और मोलर मास जो है वो 58.5 है, तो यार 58.5 यस मैम। तीनों लड़कियों का सही। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी क्या बच्चों? नो मैम। वो तीनों सो रहे, दोनों सो रहे, रोहित जी और राम गोपाल जी। हाँ बेटा क्या हुआ था? ओ भाई रोहित बेटा Yes, ma'am. क्या हो गया था? हड़बड़ी में गड़बड़ी। Yes, ma'am. और राम गोपाल जी आपके साथ भी यही हुआ क्या? नंबर मिस्टेक हो गए। हाँ वही हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब ये देख लो 23 का 22 ले लिया बस. चलो कोई बात। अब ये एक और मौका, सबसे पहले सही जवाब देने वाला देख लो। और भाई अच्छे से कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर वेट इज 100 so यस मोल बराबर मैम 100। मास अपॉन मोलर मास, तो बताओ 100 आ गया। तो आपके भी आएंगे 100 में से 100 अगर आप करते रहेंगे इसी प्रकार से तैयारी। और इसी प्रकार से तैयारी आप जो है अपनी जारी रखिएगा। यदि कोई डाउट आप लोगों को आता है तो आप हैंड टू हैंड आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे ही पूछ सकते हो, उस दिन नहीं पूछ सकते। मैम एक बार पीछे चलाओ ना। ये लो और पीछे मैम। और पीछे लो और पीछे मैम। और पीछे लो। मैम चलाते रहो आप पीछे। आए भाई क्या बात है। कौन सी स्लाइड देखनी तू तो बता। मैम वो 2.2 का डिवाइड किया था वो वाली। 2.2 का डिवाइड किया था, अच्छा ठीक है 2.2 का डिवाइड किया था ये वाली। लो जी यही वाली मैम ये 4.4 से इन सब में से 2.2 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये 4 पॉइंट ये इससे डिवाइड करने पे मेरे को 2 मिल रहा था, इससे डिवाइड करने पे 1 मिल रहा था, इसको मैं मैनेज कर लेती इसलिए अच्छा करने के लिए ऐसा किसी का भी कर सकते मर्जी है हमारी। अरे बहुत सारे नंबर है अपने पास में,
किसी को भी किसी के साथ डिवाइड करके सिंपल रेशो निकाल लो। पर ये है कि अगर मल्टीप्लाई करो तो भी एक ही नंबर से तीनों को करना, और अगर डिवाइड करो तो भी एक ही नंबर से तीनों को करना। शर्त बस यही है। ऐसा होता है ना कि सबसे छोटी डिजिट जो होती है उससे करते हैं वैसे डिवाइड। वो इसीलिए करते हैं ताकि अगर मैं इसको 4.4 से डिवाइड करती ना बेटा तो 2.2 बटे 4.4 आता, फिर ये वापस पॉइंट में आ जाता, इसलिए नहीं करते। यस मैम, यस मैम। कारण सिर्फ यही है, वही लॉजिक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बात यह है आज की क्लास के लिए मैटर मेरे पास हो गया है खत्म, है ना। हालांकि मैटर अभी मेरे पास और भी है पर मैं अभी शुरू नहीं करना चाहती क्योंकि खत्म नहीं होगा टॉपिक, ठीक है। तो अब अपन करेंगे पंचायती। अब अपन करेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जिन जिन बच्चों ने अभी जो बच्चे हैं हाँ, उसमें से नए बच्चे कौन कौन हैं जो अभी 21 तारीख से ही जुड़े हुए हैं? राजेंद्र शर्मा है और जानवी, खुशी, दिशा, ठीक है। तो भाई ऐसा है, आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी क्लास में मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सब चीज़ें? मैम मैं पहले ऐड तो थी लेकिन मेरी क्लासेस मिस हो गई थी इसलिए मैंने वापस 21 से ज्वाइन। बहुत बढ़िया करा, बहुत ही अच्छा किया। हमें 21 से ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया। तो भाई 21 से भी ज्वाइन किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, जिस दिन नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसी दिन नई क्लास स्टार्ट हो रही है, बोलो यही कहा गया था ना। मैम मेरे को केमिस्ट्री हाँ आ जाती लेकिन मेरी फिजिक्स की 1-2 क्लासेस मिस हो गई तो मैम मुझे उसमें बहुत दिक्कत होती है, फिर मेरे को लेने की भी इच्छा नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं करते, अगर छोड़ोगे ना तो फिर छोड़ते ही चले जाओगे। देखो मेरी बात सुनो मैम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा, तो अभी फिजिक्स में नया टॉपिक कब से स्टार्ट होएगा? आज ही ज्वाइन कर लेना तू, है ना। आज ज्वाइन करना और उस क्लास में बिल्कुल ऐसे बैठना कि आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है। दिमाग को कोई कमांड मत देना पहले से। आप दिमाग को अगर पहले ही कमांड दे दोगे, अरे मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से समझ में आएगा? ओके मैम, आज से शुरू करूंगी वापस। ये दिमाग है ना, दिमाग अपना माइंड इज अ डॉग। अभी आपके ऊपर है कि आपको इसको पालतू बनाना है कि आपको इसका पालतू बनना है। कई बार होता है ना, सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आती घर में, होता है कि नहीं होता है? आज अभी हुआ है मेरे साथ, पूरा पैनिक हो गया था। हाँ, मेरे सामने था और सामने ही रखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते, या तो हो ही नहीं सकता। दिमाग को कमांड दे दी या तो हो ही नहीं सकता, तो दिमाग ने आपको कमांड दी देखना ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिमाग ने आपको क्या कर लिया, पालतू बना लिया। पर अगर आप दिमाग को कमांड दे दे, ढूंढ के दे, तो अपने आप ढूंढता कि नहीं ढूंढता? तो ये दिमाग जो है ना, दिमाग ये बहुत बड़ा वाला कुत्ता है, इसको पालतू बना लो। अगर पालतू बना लिया ना तो ये जिंदगी भर सुखी रखेगा, और अगर तुम इसके पालतू बन गए तो फिर ये अपने हिसाब से चलाएगा। आज तो क्लास लेने का मूड नहीं हो रहा है, 3:30 बजे क्लास होती है, मैं तो नींद ही नहीं खुलती। सुला देगा वो आपको, मजे आ जाएंगे फिर तो बताओ, दिमाग को पालतू बनाओगे कि खुद पालतू बनोगे? दिमाग को बनाएंगे। दिमाग को ही बनाना। आज क्लास में बैठे ना तो सर सब समझ में आ रहा, सर जवाब देना, फुल अंट शंट जवाब देना, गलत जवाब देना पर देना, ठीक है? हाँ, कोई नहीं डरना किसी से भी। हाँ तब आएगा मजा। तो सर 4 बातें और बताएंगे। अच्छा कोई चीज़, अच्छा एक बार क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरा इंसिडेंट। कि जब मैं आप लोगों की एज में थी तब मेरे को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, जो दलाई लामा का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यस मैम, एक जगह है सर। जगह का नाम नहीं, इंसान का नाम है दलाई लामा। मैम नहीं सुना। हाँ, तो जो तिब्बतियन जो गुरु है ना सबसे बड़े, उनका नाम है दलाई लामा, है ना। तो वहाँ उनके मठ में 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना, आना जाना सब मेरा फ्री था वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर गई ना तो मैं क्या करती थी, मैं अंट शंट सवाल पूछती थी, सवाल पे सवाल, इतने सवाल अंट शंट, कुछ भी आपने कुछ मेरे को बताया तो मैं उसके ऊपर कुछ भी पूछूंगी, ताकि वो जब आपने कुछ सवाल पूछा, जैसे आप मेरे से कुछ सवाल पूछोगे, अब मैं उसका आंसर दूंगी ना तो मैं 4 बातें तुमको दूसरी भी बताऊंगी। सही है ना? सही है मैम। हाँ, तो वो 4 बातें नहीं सुनने के लिए अपने आप को अगर बेवकूफ़ भी सिद्ध करना पड़े ना तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिजल्ट बताएगा कौन समझदार और कौन बेवकूफ। आ गई ना बात समझ में? फंडा ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरीज।
लाइक मी, हाँ भाई आई लाइक यू राजेंद्र शर्मा। मैम उसके कहने का मतलब था लाइक्स नहीं आप भी मेरी तरह हो। अच्छा ओके, आप ये कहना चाहते हो कि मेरी तरह, ओके ओके। नहीं तो वैसे भी मैं आप लोगों को सबको लाइक करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मा गया राजेंद्र है। हम भी also हम करते हैं आपको। हाँ वो आ जाती है, वाइब्रेशंस आ जाती हैं, है ना। वो 11th वाले बच्चे भी करते थे, पर वो क्या है कि ज़्यादा छोटे हो गए वो बच्चे, तो फिर उनकी भी कभी कभी क्लास ले लेंगे, ऐसी बात नहीं। जब उनकी याद ज़्यादा ही आएगी तब उनकी भी क्लास में घुस जाऊंगी, ठीक है ना। अभी तो उनकी क्लास दूसरी मैडम ले रही हैं, तो जितना जितना पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चों, उतना उतना रिवाइज करते चलो। आज का कोई गुरु ज्ञान लेकर के नहीं आया क्या? कोई अच्छी सी लाइन? हर समस्या का हल श्रुति मैम। यार ये तो कमेंट में लिख के देने वाली लाइन है, ताकि मैं फोटो खींच के ले जाऊं। है क्या बेटा? हाँ बिल्कुल बताओ, ऐसे पूछने वाली क्या बात है, बिंदास बोला करो, तुम्हारी क्लास है ना, ये क्लास मेरी अकेली। बोल क्या? तुम काबिल नहीं हो और तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। वाह, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो। और तुम मुस्कुरा कर कहना, ये तो वक्त बताएगा। वाह मजा आ गया। और तुम मुस्कुरा कर कहना, ये तो वक्त बताएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। बोलना तो बोलने वालों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। और लोगों के कहने की वजह से जो रुक जाए वो नहीं है मेरा प्यारा गहना। आ गया क्या बात समझ में? चले फिर आज, टाटा बाय बाय। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। कोई भी कंफ्यूजन हो, हाँ कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आप मस्त जो है आंसर पूछ सकते हो, हाथों हाथ पूछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पढ़ते रहो यार, मस्त पढ़ो।